हरि नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्द कुन्दाढ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंद में समय सार अविकार समय सार अविकार। ये शास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। पूज्य वेद श्री के वचनामृत पे अपना स्वाध्याय चल रहा है। उसमें 24 नंबर का बोल है, कल 23 नंबर का हो गया था। आत्मार्थी को स्वाध्याय करना चाहिए, विचार मनन करना चाहिए, यही आत्मार्थी की खुराक है। क्या कहा? आत्मार्थी को यानी आत्मा के अर्थ स्वाध्याय करना चाहिए, समझे ना, उसको आत्मार्थी कहे। जो आत्मा के अर्थ स्वाध्याय करे वो आत्मार्थी है। तो बोला स्वाध्याय करना चाहिए, यानी मैं आत्मा हूँ, इस तरह से अपने को इस तरह से स्वभाव भाव रूप मान के स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय करना इसका मतलब जिनवाणी को लेवो, जिनवाणी में जो प्रयोजन भूत बात आई है वो प्रयोजन भूत बात को बिंदु बनाओ और उसके बाद में उस पे काम करना चाहिए कि आत्मा के अर्थ स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय पढ़ लिया, सुन लिया, सुना दिया, इसके लिए स्वाध्याय नहीं होना चाहिए। स्वाध्याय अपने हित के लिए। ओहो, आज तक मुझे इन बातों की खबर ही नहीं थी, है? खबर नहीं थी ना, तो प्राप्त पर्याय में तन्मय घूमता था, लेकिन जब ये पता चल गया कि मैं तो चैतन्य हूँ, मैं तो आनंद कंद रस कंद हूँ, मैं तो जीव मात्र हूँ, ये पता चल गया, तो अब जीव की पहचानने, जीव में जीव हूँ ऐसा अनुभव करने के लिए, परिणामों में शांतता, परिणामों में निराकुलता होने के लिए किस तरह से संसार का अभाव होए, उस एम ये होना चाहिए कि मुझे अब संसार से थकान आ गई है। जिनवाणी माँ मुझे पुकार पुकार के कह रही है कि भाई तू इस देह से भिन्न जीव है, आत्मा है, भगवान सरीखा रहा हुआ है, तो तू अपने को ऐसा जान मान। बोला आत्मार्थी को स्वाध्याय करना चाहिए, विचार मनन करना चाहिए। जो स्वाध्याय करते हैं उसको कसौटी पे तोलना चाहिए, उसको विचार मनन करना चाहिए कि जिनवाणी में ये बात लिखी है और मेरे अगर इससे विपरीत चल रही है तो उसका कारण क्या है? तो कारण समझ में आवे तो कार्यान्वित हो जावे कि राग देश मोह होने का कारण एकमात्र प्राप्त पर्याय में तन्मय, जो देह मिला उसको अपना मान लिया, तो उसके साथ सारा भाव चला रहता है। अब जब पता चला है कि इस देह के साथ रहा हुआ है चैतन्य परमात्मा, देह से रहित, ये मैं हूँ, ये पता चला, तो फिर अब इसके बारे में चिंतन मनन चलेगा। चिंतन मनन तो चलेगा ही ना, कैसे नहीं चलेगा। आपको कोई भी कार्य करना हो उसके पहले की भूमिका बनती है, फिर आपका विचार चलता है, फिर निर्णय होता है, फिर उसके बाद उस कार्य होता है। तो अब जब जिनवाणी से पढ़ के पता चला कि शरीर और जीव दो द्रव्य भिन्न भिन्न है, तो अब इसमें काम चालू होगा कि जीव मैं हूँ और शरीर भिन्न है, और जीव मैं हूँ तो मेरे में तो अनंत विभव भरा हुआ है, मैं तो अनंत गुणात्मक हूँ, मैं तो अनंत काल तक यूं का यूं रहने वाला जीव रूप ही रहने वाला हूँ। तो अब ये जो परद्रव्य में एकत्व बुद्धि यानी देह में एकत्व बुद्धि करके जो राग देश मोह होते थे, तो वहां से पलट गया। कि राग देश मोह होने का कारण क्या? कि निज को भूल बहुत दुख पाए, अपने चैतन्य पने को भूल गया और पर में अपनापन किया तो दुख खड़ा हुआ।
तो अभी ये दुख मिटाने का क्या उपाय है कि स्वाध्याय करो। स्वाध्याय से पता चल जाता है कि 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाय, फिर अस्ति नास्ति, फिर नए नए, फिर स्वपर है, स्व कौन, पर कौन, किस किस अपेक्षा से जिनवाणी में कथन आया है, तो उसको ही सही मान के अगर बैठ जावे तो व्यवहार में फंस जाता है। और स्वभाव की बात गौण हो जाती है। तो ये सब चिंतन मनन का विषय है कि इसमें आया तो है ऐसा कि आत्मार्थी को स्वाध्याय करना चाहिए। तो स्वाध्याय करना चाहिए मतलब जिनवाणी लेके बैठो और पढ़ लो उसको, तो इसका नाम स्वाध्याय थोड़ी है। स्वाध्याय मतलब स्वयं का अध्ययन, स्वयं का अध्ययन। चैतन्य परमात्मा एक ज्ञायक भाव में हूँ, और इसमें उत्पाद वे वाली पर्याय में जो राग देश मोह हो रहे हैं उसका कारण जानना चाहिए कि अरे अपने को चैतन्य रूप अंतर्मुख होकर अनुभव करे तो राग उत्पन्न हो नहीं होए। और जब खबर पड़ गई कि दो अलग अलग है तो राग भिन्न पने अनुभव होएगा लेकिन अपने पने अनुभव नहीं होगा। जिनवाणी पढ़ के राग जीव की पर्याय में है, राग जीव की पर्याय में है, तो उसको ही पुष्ट करता रहता है। अब उसमें चिंतन मनन को में उतरना चाहिए ना कि राग होता अवश्य है, होता पर्याय में है, लेकिन स्वभाव में जब नहीं है ना राग तो मेरा तो नहीं है ना, मैं तो ये अनादि अनंत सत्ता स्वरूप हूं ना, तो मेरा नहीं है। बाहर झांका तो हुआ, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, लेकिन उस काल में भी मेरे चैतन्य में तो राग नहीं है, मैं तो यूं का यूं हूं है। ज्ञान के अंदर राग का प्रवेश नहीं है और ज्ञान मेरा लक्षण है। और ज्ञान खाली अकेला थोड़ी, ज्ञान के साथ अनंत गुण है, अनंत गुण। तो अनंत गुणात्मय एक भगवान आत्मा ये मैं हूं। तो ऐसा ऐसा बैठ के अपने साथ विचार मनन करे ना कि देखो परिणाम बदलते जा रहे हैं फिर भी मेरे में कुछ नहीं हुआ, और परिणाम को भी टटोलने जावे ना तो परिणाम में क्या निकलेगा बताओ कि जीव की पर्याय तो ज्ञान में ही है, और ज्ञान जहां से आ रहा है वहां तो रागादिक भाव है नहीं, और ये रागादिक भाव है तो परलक्षी भाव है। तो इसमें अपनापन नहीं करने का, बस अपनापन स्वभाव में कर ले, ये भाव आके निकल जाएंगे, चले जाएंगे, चले जाएंगे ना, रुकेंगे कहाँ। इनमें अपनापन करता है तो सुख दुख का वेदन कर लेता है, ठहर जाता है। कोई बच्चा नाटक में रोल करता है तो रोल करता है उस समय एकदम ईमानदारी से पार्ट निभा लेता है, लेकिन कभी एक समय भी ये नहीं मानता है कि मैं इस रूप हो गया, कभी नहीं मानता है। और जब उसको प्राइज मिलता है ना, वो रोल का ही प्राइज मिलता है, उसका उसका रोल का ही प्राइज मिलता है कि इसने रोल बहुत बढ़िया किया, कभी वो अपने को उस रूप नहीं मानता है। ऐसी इसी तरह से ये बाहर का जो भी खेल नाटक चल रहा है, लेकिन ये स्वाध्याय करने का फल ये होना चाहिए कि तुरंत शांति आवे कि ओहो हो मेरी चैतन्य सत्ता में तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ किसी का प्रवेश नहीं, अनछुआ अनटच ये परमात्मा ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ। ये स्वाध्याय करने का फल विचार मनन करना चाहिए, यही आत्मार्थी की खुराक है। अब ये इतनी बढ़िया शब्द है कि खुराक किसको कहा, कि जैसे आप सुबह उठे बोले हम तो 3 टाइम शरीर को देते हैं ना, 3 टाइम, सुबह नाश्ता, सुबह का खाना, दोपहर में लंच और शाम को डिनर है। तो अब ये खुराक है, तो जिसकी जितनी खुराक है उतना वो लेता है। अब खुराक में आप क्या लेते हो ये बात चल रही है, लेता तो सब है लेकिन लेते क्या हो। लेते आप गरिष्ठ भोजन लेते हो, लेकिन वो खुराक कहाँ हुई, वो तो आपके शरीर को नुकसान कर रही है। नुकसान कर रही है, वो आपकी खुराक कैसे हुई। खुराक तो उसको कहते हैं कि कोई बीमार हो गया उसको दवाई की एक खुराक दी कि इतना इतनी बजे दे देना तो उससे उसका ठीक हो गया, उसका नाम खुराक है। तो आत्मार्थी की खुराक स्वाध्याय है। आत्मार्थी स्वाध्याय करके और अपने ज्ञायक की महिमा करता है, अपने स्वभाव की गरिमा करता है, अपने को ज्ञायक परमात्मा देखता है, भिन्न को भिन्न और स्व को स्व ऐसा देख के जो परमे एकत्व ममत्व कर्तृत्व बुद्धि रूप जो आकुलता चलती थी वो आकुलता खत्म हो जाती है। और अपने घर में जब देखना शुरू हो जाता है तो अपने घर में तो सब सुविधाएं हैं, सब कुछ है, तो इधर देख के तो आनंदित हो जाता है। और जब बाहर में लक्ष्य जाता है तो राग आता है तो उसका उपयोग वापस घूम जाता है कि ये तो मैं हूं नहीं मेरे घर का तो नहीं है।
मेरे घर का नहीं है, शादी ब्याह में कितने हजारों लोग आ जाते हैं। लेकिन उसमें से इनविटेशन देके आए तो है, लेकिन एक भी नहीं है, एक टाइम खाना खा के सब निकल जाने वाले हैं। तो वैसे ही ये राग द्वेष मोह आदि भाव हुए हैं, जो मेरे तो नहीं है, ये एक समय के हैं, निकल जाने वाले हैं। अब अज्ञानी उसमें अपनापन करके और राग का राग कर लेता है, राग हुआ और फिर उसमें ऐसा क्यों और ऐसा क्यों नहीं लगा के वापस राग का राग कर लेता है। और ज्ञानी अपने वो ज्ञान स्वभाव से देखता रहता है, बोला हुआ तो है लेकिन मैं नहीं मेरे में नहीं हुआ, मेरे में प्रवेश थोड़ी पा गया, मैं थोड़ी रागी हो गया। तो ऐसे विचार मनन करना चाहिए, यही आत्मार्थी की खुराक है। उसमें से रस खस तो निकालना चाहिए ना। जैसे दूध है, दूध का दही जमा लिया, दही का अपन ने मक्खन निकाल लिया, समझे ना, घी निकाल लिया, तो मंथन कर लिया ना उसका। पहले उसका दूध में से ज्ञान हुआ कि इतना इसमें घी है, तो उसका प्रोसेस करके मक्खन घी निकाल लिया उसमें से। वैसे ही ये चैतन्य परमात्मा, भगवान आत्मा, ये ज्ञायक प्रभु अब भी तो दिख रहा है कि अरे राग द्वेष करता हुआ, मोह करता हुआ दिख रहा है, लेकिन जब अंदर झांक के देखे तो पता चलता है कि मैं तो चेतन का चेतन ही हूँ, मैं तो कोई अन्य रूप हुआ ही नहीं। तो अंदर में विचार मनन मंथन करके और अंदर में जब अपनापन ज्ञायक में करे, तो इसका मक्खन क्या निकलता है कि इसका मक्खन शुद्ध उपयोग आता है। इसका मक्खन आनंद सुख शांति आता है, आकुलता रहित वेदन होता है। हर चीज का समाधान रहता है। जो बाहर में घटनाएं घटे या उदय भाव वहां से कुछ नहीं करता है, लेकिन समाधान रहता है, चिंतन मनन करके समाधान ले लेता है तुरंत। कि मान लो भाव एक बार बिगड़े तो भी विचार करता है कि ओ हो कौन सी वस्तु, कौन क्या चीज, वो सब तो पर पुद्गल है, जड़ है, तो मैं तो चेतन हूँ। इस तरह से जो परिणाम बिगड़े वो उसको वहां से उपयोग हटा के और स्वभाव की तरफ ले आता है। चिंतन मनन का फल आना चाहिए ना, जो आपने पढ़े और उसी का विश्लेषण करते रहे अपन, तो उसका विश्लेषण तो यहाँ अंदर है ना। दो द्रव्य की भिन्नता बताई कि देह भिन्न है और जीव भिन्न है, और बात पढ़ ली और वापस भी हमने समझा दी कि देखो शरीर तो बिल्कुल भिन्न है और आत्मा एकदम भिन्न है, जीव तो भिन्न है। और लेकिन जब प्रसंग बना शरीर में कुछ, तो उस समय राग देश मोह मतलब आकुलता व्याकुलता हो रहा है, तो शरीर भिन्न है, उसका चिंतन तो करना चाहिए ना कि शरीर के परमाणु में परिणमन हुआ है, मेरे जानने में तो आ गया, लेकिन मेरा कुछ तो नहीं बिगड़ेगा, मेरे में थोड़ी कुछ हुआ है। तो ये अंदर में चिंतन मनन विचार मनन करके और अपने स्वभाव की बैठक स्वभाव में पक्कापन खोजते जाना चाहिए कि देखो हर प्रसंग के समय में ये ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा मैं तो यूं का यूं रहा, मैं तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। चाहे 1000 लोगों के सामने स्वाध्याय कराता हो और लोग प्रशंसा करे, तो प्रभु मैं स्वाध्याय कराने वाला तो नहीं हूँ, मैं तो यूं का यूं, मैं तो परिपूर्ण हूँ। मेरा जो पर्याय अपने को ऐसा परिपूर्ण रूप लेके निराकुल निर्विकल्प वेदन करे, वो पर्याय प्रशंसनीय है। जो पर्याय बहिर्मुख होके बरत रही है प्रशंसनीय कहाँ से आ गई। लेकिन अपने को उस रूप अगर अंदर से गुदगुदी चलती हो, तो अंदर से विचार चिंतन मनन करना चाहिए कि तुम स्वाध्याय कराने वाला करने वाला है ही नहीं, मैं तो एक चैतन्यमय हूँ, मैं तो अपने में परिपूर्ण हूँ। और सर्व जीव छे सिद्ध सम, सब जीव ज्ञान के घनपिंड है, सब जीव ज्ञान से भरे हुए हैं लबालब। तो वो उनकी समझ उनका सब कुछ अपने अंदर से आएगा। तो इस तरह से उसकी मतलब कि आत्मार्थी की खुराक है, मतलब स्वाध्याय के बिना चले ही नहीं उसके। एक समय खाने के बिना चल सकता है, लेकिन स्वाध्याय के बिना नहीं चल सकता, क्योंकि खुराक तो चाहिए ना। ये तो अपने को पुष्टि पुष्ट करती है ना। एक बार इसमें पढ़े कि अरे मैं चैतन्यमय परमात्मा हूँ, तो एक इतना अद्भुत डोज लग जाता है कि दिन भर काम कर जाता है, ये दिन भर ये टॉनिक काम करता है। तो ये तो खुराक है अपनी, है ना। तो खुराक है, ये पौष्टिक खुराक है। इस खुराक को पचा के और अपने स्वभाव की महिमा में तरबतर सराब हो, बस ये चैतन्य परमात्मा, बस मैं तो यही हूँ। कुछ भी होए 6 द्रव्य के अंदर जो भी हो रहा है, लेकिन मेरी ज्ञायक भाव में, मेरी परिपूर्ण सत्ता में, मेरी ध्रुव सत्ता में
कुछ होता नहीं है, किसी का प्रवेश नहीं है, कोई किसी को दिखता ही नहीं, प्रवेश तो कहाँ से होएगा। हम भगवान के केवल ज्ञान में दिखता है तो आत्मा के प्रदेश वगैरह दिखता है, लेकिन मेरा वेदन, मेरा स्व संवेदन तो मैं खुद ही कर सकता हूँ, मेरा आनंद तो मैं खुद ही भोग सकता हूँ। इस तरह से अंदर से स्वाध्याय करना चाहिए, विचार मनन करना चाहिए। यही आत्मार्थी की खुराक है। मतलब ये खुराक रोज लेवे, देह को देने वाली खुराक तो आती है, लेकिन ये खुराक रोज लेवे। उसमें मेन कहा है कि स्वाध्याय चाहिए और विचार मनन चाहिए। खाली स्वाध्याय 1 घंटा आधा घंटा पढ़ लिया, वो उसका नाम स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय उसको कहा है कि जितना पढ़ा है उतना उसका भाव भाषण होके अंदर समझ में आ जाना चाहिए। जब शरीर की चर्चा चल रही है तो ये मैं नहीं हूँ, ये पुद्गल है, ये इसके एक एक परमाणु स्वतंत्र है, ये अपनी योग्यता से नोकम कर्म वर्गणा आके योग्यता प्रमाण जुड़ी है, और परिणाम परिणाम के निमित्त निमित्तिक संबंध बना है। लेकिन उस काल में भी मैं तो ऐसा का ऐसा ज्ञायक भाव एक हूँ, ऐसा अंदर से उसका भाव निकलना चाहिए, है ना। तो ऐसा भाव आता है तो अपने ज्ञायक में हुंकार भर के बैठ जाता है, मैं तो चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ। हा, अपने को ऐसा जान के मान के और उसमें आह्लाद आता है। इसका नाम स्वाध्याय है। स्वाध्याय मतलब स्वयं का अध्ययन करना। स्वयं का अध्ययन कैसे कहें कि मूल जो वस्तु, जो त्रिकाल शुद्ध ज्ञायक परमात्मा, बस ये मैं हूँ, ऐसा अपनापन करके, और बाकी जो भी हो रहा है वो मेरा ज्ञान में जानने लायक है। क्योंकि पर में अपनापन कर रखा था, तो अपनापन छोड़ने के लिए जाना तो सही। ये मेरा नहीं है, लेकिन मैं जो हूँ वहां काम होता है, मेरा नहीं है, वहां से तो एक बार में हट गया, ये नहीं है मेरा तो नहीं है, तो जो चीज मेरी नहीं है उसमें मेरा काम भी नहीं है। क्या काम है बताओ। जो पड़ोसी का घर है तो उसके अंदर मान लो हल्ला गुल्ला कुछ भी हो रहा है, तो वो मेरा नहीं है, तो अपन बेल बजा के शांत करने जाए क्या, कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, जो हो रहा है सो हो रहा है, क्योंकि मेरा ही नहीं है ना। है, मेरे घर में हुए तो तकलीफ हुई, तो मेरे घर में तो कुछ होता नहीं है, पड़ोसी के घर में होता है तो होता है, तो जानने का विषय है कि जान लिया। अगर भेद नहीं हो कि पड़ोसी का को अपना माने तो फिर दिक्कत आवे, तब तो दिक्कत आवे ना। लेकिन मेरा नहीं है, अपना गेट बंद कर ले, अपने घर में आराम से रह। वैसे ये उपयोग रूपी गेट है वो बंद कर ले कि मैं तो ज्ञायक परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ ना, मेरे में कुछ घटना नहीं घटती। मैं तो पूरा का पूरा, जैसे सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान है, वैसे मैं चैतन्य घनपिंड प्रभु परमात्मा में अपने इस देहालय में विराजमान हूँ। देह से भिन्न, राग से भिन्न, कर्मों से भिन्न, सबसे भिन्न ये चैतन्य देहाकार चैतन्य को टांग दो। कैसे टांग दे कि ये चैतन्य सो मैं, बाकी सब पर, बाकी सब मैं नहीं हूँ। इसलिए कहा कि आत्मार्थी की खुराक क्यों कही कि इसको चैन नहीं पड़ता है, क्योंकि जब तक अपना ये गायक का रस घूट नहीं पीवे तब तक शुरुआत ही कैसे हुई बताओ, दिन की शुरुआत ही कैसे हुई। सुबह उठते ही स्मरण आए कि ओहो प्रभु, जब पंच परमेष्टि का स्मरण आवे तब उस समय स्मरण आए कि ओहो हो पंच परमेष्टि तो पर्याय में प्राप्त हुए हैं और मैं तो स्वभाव से ही परिपूर्ण हूँ। अपने स्वभाव की महिमा उठे तो स्वभाव की तरफ का जो झुकाव होता है वो अपने आप सहज परिणाम की व्यवस्था कर देता है। परिणाम की व्यवस्था हमें थोड़ी करनी पड़ती है, वो तो व्यवस्थित है। जैसे स्वभाव की महिमा आती है तो परिणाम इधर झुक के उस रूप हो जाते हैं। और भेद ज्ञान नहीं करके परद्रव्य की महिमा आती है तो परिणाम उस रूप हो जाते हैं। तो परिणाम योग्यता अनुसार परिणमन करते हैं। परिणाम की तत्समय की योग्यता है, जिस समय में जैसा परिणाम होना है वो उसका अपना नियामक है ना। तो लेकिन मैं तो इन सबसे भिन्न, परिणाम मात्र से न्यारा, अपने स्वभाव रूप रहा हुआ परिपूर्ण भगवान भगवान भगवान। ऐसा रहा हुआ, मतलब ऐसा जब उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत की बात आवे तो वहां विचार करना चाहिए कि ये वस्तु आखा द्रव्य की बात है, लेकिन जब अब प्रयोजन की सिद्धि करनी हो तो उसका दो कटका करना पड़ेगा, है कि एक
त्रिकाल सत, एक क्षणिक सत। क्षणिक सत स्वतंत्र है, जब सत कह दिया तो स्वतंत्र है, और त्रिकाल सत स्वतंत्र है। त्रिकाल सत है सो में, क्षणिक सत है सो पर। अब जब क्षणिक सत पर है और वो स्वयं सत है अहेतुक है, अपनी योग्यता अनुसार अपना कार्य करने में सक्षम है, तो अब वो सत है तो उसका परिणमन अपने योग्यता अनुसार होएगा। तो फिर दृष्टि कहाँ आई कि दृष्टि ज्ञायक पे आ गई कि परिणमन की तरफ झांकना बंद हो गया। परिणमन को बदला बदली करे, या मैं बिगड़ गया, या मैं उसका करता धरता हूँ, इधर से दृष्टि हटके स्वभाव पे आ गई कि अरे मैं तो ये ज्ञाता भगवान हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ। मैं तो एक समय के परिणमन को न तो मैं करने वाला हूँ न मैं रोकने वाला हूँ, क्योंकि मैं तो अपरिणामी हूँ ना। ऐसा जब आता है तो ऐसे चिंतन मनन करके उसका रहस्य निकालना चाहिए। जैसे गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि लेंडी पीपल होती है, कद में छोटी और रंग में काली, लेकिन उसमें 64 पूरी तिखास भरी हुई है। तो जब उसका उसका पुरुषार्थ है ना कि उसको जब घसा ना 64 पूरी, तो उसमें से अंदर जो तिखास भरी हुई वो निकल गई। तो हमें खबर थी तब तो घसा ना, उसमें तिखास थी तब निकली ना। वैसे जब पता चला कि मैं चैतन्य प्रभु परमात्मा पूरा हूँ, तो उसका उसमें उसमें पुरुषार्थ चलता है, ये पुरुषार्थ चलता है कि जब भी परिणाम हुए तो परिणामों के अंदर में ये बात समझ में आती है कि मैं तो अपरिणामी ध्रुव परमात्मा हूँ, है, मैं तो पहले से ही परिपूर्ण शुद्धात्मा हूँ। तो इस तरह से आत्मार्थी की खुराक इसलिए है कि वो कोई भी झंझट में फंसना नहीं चाहता है। थोड़ा सा बाहर में कुछ आकुलता होवे और तुरंत सिद्धांत लगा लेता है कि ओहो हो मैं तो इनमें आता ही नहीं, मैं तो इस रूप होता ही नहीं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं तो एक परिपूर्ण शुद्धात्मा हूँ, परिपूर्ण परमात्मा हूँ। ऐसा अंदर से विचार करके और अंदर से खुराक ले लेता है। जैसे नहीं लगता है कि अपने को कोई चीज की तकलीफ हो रही है, तकलीफ हो रही है तो चलो एक टेबलेट ले लो, टेबलेट ले लो तो उस समय ठीक हो जाता है। वैसे ही आत्मार्थी की ये टेबलेट है, ये खुराक है, स्वाध्याय उसका जीवन है उसका। स्वाध्याय मतलब जिनवाणी माँ तो है ही है, जिनवाणी माँ ने तो हमें सब मार्ग दिखाया है, सब रास्ता दिखाया है? जैसे कोई अनजान बालक होए, है ना, हमें तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, अनजान होए उसको रास्ता पता नहीं हो तो उसको रास्ता बताते हैं। वैसे जिनवाणी माँ अनादिकाल से अनजान को ये रास्ता बताया है कि भाई जीव तू है और तेरे में अनंत वैभव गुण भरे हुए हैं, उसमें तू अपनापन कर। अनंत गुणात्मक एक चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, ऐसा तू अपनापन कर। तो अपनापन जब एक बार किया, जब खबर पड़ी, जब अंदर से तत्व का श्रद्धान आया, जब भेद ज्ञान की कला आई, तो ये खुराक काम कर गई। नहीं बोलते हैं कि अरे एक खुराक ले लो अभी ठीक हो जाएगा। तो ये जिनवाणी की एक खुराक ली तो उसको शांति मिलने लगी, शांति मिलने लगी तो अब निरंतरता आ गई, निरंतरता आ गई तो अब जिनवाणी के बिना तो चले नहीं, स्वाध्याय के बिना तो चले नहीं। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता है कि स्वाध्याय के बिना चले, और क्योंकि स्वाध्याय तो अपना है ना, अपने ज्ञायक की महिमा का है, तो इसीलिए आत्मार्थी को स्वाध्याय करना चाहिए। पहले ये कहा कि करना ही चाहिए, फिर बोला विचार मनन करना चाहिए। स्वाध्याय किसको कहा कि स्वाध्याय के साथ उसका विचार मनन करो, है, विचार मनन करो, यही आत्मार्थी की खुराक है। उसके बाद वाला 25 नंबर का है कि प्रथम भूमिका में शास्त्र श्रवण पठन मनन आदि सब होता है, परंतु अंतर में उस शुभ भाव से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। इस कार्य के साथ ही ऐसा खटका रहना चाहिए कि ये सब है किंतु मार्ग तो कोई अलग है, अलग ही है। शुभाशुभ भाव से रहित मार्ग भीतर है, ऐसा खटका तो साथ ही लगा रहना चाहिए। क्या कहा देखो कि इससे संतुष्ट नहीं होना चाहिए। प्रथम भूमिका में शास्त्र श्रवण पठन मनन आदि सब होता है। जैसे कल बात चली ना कि अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव में, तो जिनवाणी में कहता है कि शुभ भाव में लिखो रहो, है, तो बोला ये होता है, परंतु अंतर में शुभ भाव से संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि हम तो रोज स्वाध्याय करते हैं, हमारी तो ये खुराक ही है, हम तो रोज स्वाध्याय करते हैं, रोज गुरुदेव श्री का 1 घंटा प्रवचन सुनते हैं,
उसके बाद हमारे गोष्ठी होती है, वो गोष्ठी करते हैं, है ना। और उसके बाद घर में भी पर्सनल एक आध घंटा स्वाध्याय करते हैं। तो बोला उसमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए, है। संतुष्टि तो एक भगवान आत्मा में हूँ इसमें आनी चाहिए ना। वो सब किया, लेकिन उसका फल क्या आना चाहिए। बहिर्मुखता हटके अंतर्मुखता होके अपने चैतन्य परमात्मा रूप प्रकृति मैं ये हूँ, ऐसा उसका फल आना चाहिए। बोले प्रथम भूमिका में शास्त्र श्रवण, शास्त्र का सुनना, पढ़ना, मनन आदि सब होता ही है ना। प्रथम भूमिका में जो जीव पहली बार मान लो गया है स्वाध्याय में, तो उसको तो इतना आश्चर्य होता है। मैं तो मेरी बात बता रही हूँ कि मैंने जब प्रथमान योग वगैरह तो सब बचपन से ही पढ़ा था, लेकिन जब ये समय सार जी का कर्ता कर्म अधिकार चल रहा था और बैठे, तो अंदर से ऐसा आ रहा था कि ओहो आज पढ़ा तो फिर दिन में पढ़ा, फिर दूसरे दिन लगा कि आज कुछ नया, आज कुछ नया। अरे हमें इन बातों की खबर ही नहीं थी, ये सुना ही नहीं था कि ओहो हो देह को मैंने स्पर्श ही नहीं किया कभी। देह में हूं ही नहीं, तो देह की दिन भर की क्रिया को मैंने अपनापन मान रखा था कि मैं खाता हूँ, पीता हूँ, खाना बनाना रहा हूँ, बच्चा पालता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। और जब ये बात सुनी तो अंदर से इतना आश्चर्य और आह्लाद हुआ कि अरे निर्भर हो गया। होती है लेकिन मैं नहीं करता उसका। हा मैं तो जाननार परमात्मा हूँ। ऐसे बोलते कि शास्त्र का श्रवण करो, पठन करो, मनन करो आदि सब होता है, परंतु अंदर में उस शुभ भाव से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। इस कार्य के साथ ही ऐसा खटका रहना चाहिए कि ये सब है कि तो मार्ग तो कोई अलग ही है, मार्ग तो अंदर का है ना प्रभु। सुनने पढ़ने से देखो, सिंह की पर्याय में महावीर स्वामी का जीव थे। तो सुना, कितना सुना बताओ। दो मुनिराज ऊपर से आए और उन्होंने संबोधन किया, तो सुन के क्या किया उन्होंने कि सुन के अंदर में उपयोग को गटक लिया, अंदर में है, स्वीकार कर लिया। अंदर में मार्ग अंदर का है, अंदर में स्वीकार करते ही अनुभूति हो गई। बोलो। और 50 साल पढ़ के अनुभूति आज तक किसी को नहीं हुई। पढ़े बिना तो हो ही नहीं है। देखो पढ़े, अब तो पढ़े मतलब जैसे मनुष्य पर्याय में है, जैन कुल में है, और इतने अपने शास्त्र है, अपने आचार्य भगवान ने इतने अपने को दिए हैं खजाना, तो पढ़े बिना की तो बात ही नहीं है कि बिना पढ़े। लेकिन वो तो तिरंज की पर्याय में है कि उन्होंने क्या पढ़ा था, कुछ नहीं पढ़ा ना। तो श्रवण किया, तो क्या श्रवण किया कि एक बार में श्रवण करके कि अपने को मैं शेर नहीं, मैं भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अंदर में डुबकी लगा के देख लिया और अनुभव कर लिया अपना, है। तो बोले कि खाली श्रवण पठन मनन में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। संतुष्ट हो जाता है तो वहां अटक जाता है कि अरे अभी इतना बाकी है, अभी इतना बाकी है, अभी तो एक ग्रंथ हुआ है, अभी तो इतना आगम और परमागम तो इतना है कि शास्त्र का पार नहीं है और समय बहुत थोड़ा है। शास्त्र का पार नहीं है, समय बहुत थोड़ा है, काल बहुत थोड़ा है। इसलिए वह कला सीख लेना चाहिए जिससे जन्म मरण का क्षय हो जाए। क्योंकि अपन कितना पढ़ेंगे, न तो अपने पास समय है और न अपने पास इतना क्षयोपशम है। तो लेकिन वो कला जरूर सीख लेना चाहिए कि जिसको जिसको जैसे कोई मरीज होता है, उसको जो निदान होने से जो दवाई उसको सूट कर जाती है, वो दवाई से वो ठीक हो जाता है। तो वैसे ही शास्त्र तो अथाह है, लेकिन उसमें हमें जो प्रयोजन की सिद्धि कराता है वो अपने को पढ़ के और अंदर में चिंतन मनन करके और अंदर में उतर जाना चाहिए, है। इस समय सार जी ग्रंथादिराज की 38 नंबर की गाथा हमें ये बताती है कि मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन में करे, नहीं अन्य कुछ मारो तनिक परमाणु मात्र नहीं हरे। अब इसके अंदर से क्या करें कि 38 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान ने ये कहा है कि 38 नंबर की गाथा मुझे बता रही है कि मैं एक शुद्ध सदा रूपी हूँ। तो ये यहाँ यहाँ अंदर उतर जाना चाहिए कि मैं तो सदा अभी वर्तमान में, मतलब स्वाध्याय करते समय में भी मैं इंद्रिय ज्ञान वाला नहीं हूँ, मैं तो ज्ञान स्वभावी परमात्मा हूँ, ऐसा अंदर से जान के और अंदर से हर्ष आह्लाद और अंदर में उतरना चाहिए। मतलब संतुष्ट नहीं होना चाहिए
कि हम रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं, अभ्यास भी बहुत करते हैं, हमें पता भी सब चल गया है, बराबर है। चौडमल जी बोलते हैं ना कि इतना तो किया तो शाबाश, परंतु बोले पढ़ता है, सुनता है, चिंतन मनन करता है तो बहुत बढ़िया बात है, परंतु मैं तो वो वस्तु हूं ना जिसमें चिंतन मनन से पार हूं मैं भगवान आत्मा हूँ। ये जो चिंतन है ना वो भी बाधा देता है, हूँ उसका चिंतन करने की कहाँ जरूरत है, मैं हूं ना, मैं स्वयं हूं ना। इस तरह बोले वो इस कार्य के साथ ही ऐसा खटका रहना चाहिए कि ये सब है किंतु मार्ग तो कोई अलग है, मार्ग तो अंदर से निकलता है, बाहर से अंदर आने का मार्ग नहीं है भैया। अंदर में ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ ऐसा स्वीकार करके, डॉक्टर साहब बोलते हैं जैसे लड़की का जन्म होता है ना, लड़की का जन्म तो बोले वो वरमाला डालती हुई होती है, क्योंकि वो जन्मती है ना उसके पहले उसका वर जन्म गया होता है। अपने को पता नहीं है, लेकिन वैसे ही पर्याय लक्ष्य करती हुई उत्पन्न होती है। पर्याय को दो समय थोड़ी है, पहले बाहर चिंतन मनन किया फिर उसको छोड़ के अंदर आवे, इतना समय नहीं है उसको, पहले समय की पर्याय तो चली गई। तो जब ये खबर पड़ा कि मैं ही चैतन्य परमात्मा हूँ, तो जब उत्पाद होती हुई पर्याय अपने को ज्ञायक स्वभाव वेदन करती हुई अनुभव करती है, तो ये ऐसा मार्ग है। बोले ये चिंतन मनन श्रवण, ये श्रवण पठन पाठन ये सब ऐसा खटका रहना चाहिए, ये सब है किंतु मार्ग तो कोई अलग ही है, शुभाशुभ भाव से रहित मार्ग भीतर है, ऐसा खटका तो साथ ही साथ लगा रहना चाहिए। संतोष नहीं हो जाना चाहिए, पढ़ना सुनना करके संतोष हो जाता है। कि आज तो हमने एक गाथा का पूरा भाव समझ लिया। गाथा का भाव तो भैया एक ही है कि मैं स्वयं हूँ, स्वयं हूँ, तो मेरा ज्ञान समझने का सुनने का जो मेरा ज्ञान है वो भीतर से प्रकट होके अपना परिपूर्ण ध्रुव ज्ञेय परमात्मा ध्रुव भंडार को दिखाता है। वो बाहर वाली वस्तु को नहीं दिखाता। जिनवाणी का पठन करने से उपयोग बाहर लगावे तो शुभ भाव है, और जिनवाणी में मैं परमात्मा हूँ ऐसा लिखा हुआ है, अपने को इस रूप स्वीकार करे तो शुद्ध भाव हो जाता है अंदर से। इसलिए बोला है कि श्रवण पठन मनन में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, प्रथम भूमिका में होते हैं, क्योंकि अनजाना मार्ग है ना, जाना नहीं ना, कभी सुना तो होगा लेकिन मार्ग को जाना नहीं, उस मार्ग में गमन नहीं किया कभी भी। तो कैसे पता चले? जब ये पता चला तो फिर अभी ज्यादा उसमें नहीं रुके, तो जहां वस्तु है वहां पहुंच के ये देखो चैतन्य परमात्मा तो मैं हूँ। जिसकी ये बात चल रही है, जिसकी ये गाथाएं चल रही है, वैसा ऐसा उत्कृष्ट ज्ञायक भाव तो एक मैं ही हूँ। ये ध्रुव चैतन्य तो यहाँ अंदर बोला वहां संतुष्ट खाली नहीं होना चाहिए, इस कार्य के साथ साथ अंदर में खटक रहना चाहिए। जैसे बहन श्री बोलते थे ना कि अरे ये समय चला जा रहा है, क्या ये भाव भी ऐसा ही चला जाएगा क्या? तो उनको खटक थी, उनको अभ्यास करते थे, अपने साथ बैठते थे, गुरुदेव जी का प्रवचन एकाग्रता पूर्वक सुनते थे, लिख भी लेते थे और फिर उनका अभ्यास करते थे, फिर भी उनको खटक थी। ये मार्ग ऐसा वाला नहीं है, ये मार्ग तो अपने अंदर से अंदर निकलने वाला मार्ग है, स्वभाव के अंदर से निकलता है ये मार्ग। तो मैं खुद हाजिर हजूर विद्यमान परमात्मा हूँ, इसके लिए किसी दूसरे से पूछ के मैं जानूं ऐसा थोड़ी मार्ग है कि जिनवाणी पढ़ूं तो मुझे पता चलेगा मैं आत्मा हूँ। जिनवाणी तुझे पता नहीं था तो बताया, लेकिन अब जो मैं आत्मा हूँ इसका अनुभव तो तू तेरे अंदर से ही करेगा, उसको जिनवाणी तुझे अनुभव थोड़ी करा पाएगी। कह दिया गया है, जैसे नक्शे के अंदर गंगा नदी दिखाई गई है, तो अब नक्शे में गंगा नदी थोड़ी है, वो तो आपको बताया है कि इस क्षेत्र में है, तो आप वहां जाके देख लो। वैसे ही आत्मा के बारे में बताया गया है, लेकिन आत्मा तो मैं स्वयं हूँ। मैं स्वयं हूँ तो अपने को जान ले, देख ले, इस रूप जान ले कि ओहो हो ये जानन देखन हार गया एक परमात्मा, स्वयं सिद्ध परमात्मा, आपको आप जो स्वयं प्रकट प्रत्यक्ष हूँ, पहले से ही प्रत्यक्ष हूँ, अनादिकाल से ऐसा का ऐसा रहा हुआ हूँ। ये मैं हूँ,
ऐसा तू जान। तो बोले शुभाशुभ भाव से रहित मार्ग भीतर है। ये बाहर चिंतन मनन पढ़ने का जो भाव है वो तो शुभ भाव है। लेकिन ये शुभ भाव रूप में नहीं हुआ। आहा हा हा, इस शुभ भाव से न्यारा। अब भी शुभ भाव के काल में भी मैं तो ये अलग थलग गया परमात्मा टिका टिकाया हूँ। इसको अपनापन दे दे। ये रहा मैं चैतन्य परमात्मा। अब बोलो 1 घंटा स्वाध्याय करना सरल है कि 1 क्षण भर में अपना ज्ञायक का अनुभव करना सरल है। विचार करो। गृहस्थी में कोई समय मेहमान आ गए और 1 घंटा आप नहीं बैठ सके, और लेकिन मेहमान रहे उसके काल में सब समय में आप अपने को ये बोलने वाला अरे बात करने वाला अरे रिश्ते वाला अरे सबसे न्यारा परमात्मा देखो, तो ये कितना समय स्वाध्याय हो गया आपका। कितने समय स्वाध्याय हो गया। ये प्रैक्टिकल स्वाध्याय तो यही है। अपनापन एक ध्रुव स्वभाव में कर लो तो दिन भर में जो भी मजबूरी में जो चलता है, वैसे देखो तो जो जिसने अपने को परमात्मा स्वीकार किया उसको ये बाहर के झमेले झगड़े सुहाते नहीं है। कोई आया गया परिचय बढ़ाओ ये है, लेकिन जब तक ये चलता है उस समय में अपन जिनवाणी लेके तो नहीं बैठ पाए। लेकिन जब आपने जिनवाणी से ये जान लिया कि मैं तो ध्रुव गया एक परमात्मा हूँ, मैं ये सब हूं ही नहीं, तो उतने सब के बीच में अगर आपने अपने को भेद ज्ञान करके अलग छांट लिया तो ये तो मूल स्वाध्याय तो यही था, है ना। मूल स्वाध्याय तो नियम है 1 घंटा करने का, और वो एक अलग चीज है, वो तो अभ्यास है। वो अभ्यास बोलते हैं ना कि फेरोगे नहीं तो जल जाती है। जब रोटी का दृष्टांत आता ना कि रोटी जली क्यों, कि उसको पलटा नहीं है। तो कोई भी चीज अपन ने पढ़ी सुनी और उसको वापस कभी नहीं पढ़ा तो वो याद ही नहीं रहती है। तो स्वाध्याय तो जरूरी है ही है, लेकिन स्वाध्याय के अभ्यास तो ऐसा होना चाहिए कि एक बार जब ये खबर पड़ गया कि मैं तो सर्व काल में सब समय में मैं तो मात्र ये चैतन्य में ही जानना 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 रही हूँ। अब बाहर में जो स्वाध्याय करो, चाहे भगवान की भक्ति पूजन करो, चाहे यात्रा करो, चाहे कोई और शादी ब्याह का प्रसंग हो, चाहे घर में गेस्ट आ जाओ, तो हमें जिनवाणी लेके बैठने का टाइम तो नहीं मिला, लेकिन हमारा अंतर का चिंतन मनन है उसको कौन रोक सकता है। उसका तो अभ्यास चिंतन जो किया वो उसके अभ्यास के लिए तो किया ही था। ये प्रसंग तो कई बनेंगे, लेकिन अंदर में जब ये पक्कापन हो जाता है कि मैं ये सब के बीच में रहता हुआ भी मैं तो न्यारा निर्वाला हूँ। बाहर नारिक कृत तुक भोगे, अंदर सुख रस गटा गटी, रमत अनेक सुरंगनी पे तिस परिणति से नित हटा हटी। नरक में नारकियों के बीच में रहा, सब काटपीट चल रहा है, तो भी अंदर में तो गया एक परमात्मा हूँ, मेरे को कोई छू ही नहीं सकता। मेरे को कोई उधर आरी चल रही है, शरीर छिन्न भिन्न हो रहा है, पारे की तरह गल रहा है, जुड़ रहा है, उस काल में भी मेरे चैतन्य को कोई स्पर्श नहीं कर सकता। मैं तो यूं का यूं रहता हूँ है। और स्वर्ग में देवांगना ये सब रहे, और उस काल में राग आ रहा है, उस राग के काल में भी मेरे को कोई राग स्पर्श नहीं कर सकता। मैं तो यूं का यूं। स्वाध्याय तो सब काल का है ना भाई। ये जो स्वाध्याय 1 घंटे का है ये तो परलक्ष्य स्वाध्याय है, लेकिन इस स्वाध्याय से अंदर का फल आना चाहिए। फल आना चाहिए ना। सब समय में मैं अगर गायक हूँ तो गायक ही रहता हूँ ना, अन्य रूप थोड़ी होता हूँ। तो अपने को गायक रूप स्वीकार करके और चैतन्य में देखो, अरे आज तो हमने मान लो 1 घंटा हम लोग सब इकट्ठे हुए और हमने स्वाध्याय किया है ना, तो आज स्वाध्याय अच्छा हो गया हमारा। और कोई दिन कोई और ऐसे मेहमान आ गए कि जहाँ स्वाध्याय नहीं हुआ, तो आज तो हमारा स्वाध्याय हुआ ही नहीं। तो आप मेहमान कैसे बन गए? मेहमानों में आप मेजबान कैसे बन गए? आप तो गायक हो ना, आप तो भगवान आत्मा हो ना। ये स्वाध्याय करके श्रवण मनन करके इसको दृढ़ करना है, इसको पक्का करना है कि प्रभु समय निकलता है, भाव निकलते हैं, सब निकलते हैं, पर मैं एक रूप रहता हूँ, स्थिर सत्ता रूप। मैं तो यूं का यूं टंकोत पिंड गया एक भाव हूँ। अपने को इस रूप स्वीकार करके जम जाओ, बैठो, रम जाओ, टिक जाओ। टिकने का मतलब ये नहीं है कि बैठ के अलग कोने में बैठ गया टिका टिकाया हूँ, उसका नहीं है।
मतलब श्रद्धा ही एक अडोल कम हो जाए ना, कि मैं तो ध्रुव चैतन्य बिंब हूँ ना, बिंब है, एक एक भाव हूँ, तो मैं तो मात्र अपने स्थान पर रह के उसके अंदर जो प्रतिभास हो जाओ, क्या दिक्कत है? इसलिए इसका अभ्यास करना चाहिए। बोले ये सब में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, शुभ शुभ भाव से रहित मार्ग भीतर है, ऐसा खटका तो साथ ही लगा रहना चाहिए। ये भीतर है यानी ये